हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का हिंदी, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का क्या है, हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए। पेपर का जो कोड है, यानी कि आप लोग का जो पेपर का पैटर्न है, क्या ए है, बिल्कुल ये आप लोग का वायरल पेपर, न्यू पेपर है 2025 का। आप लोग की जानकारी के लिए बता दे बाबू कि ये पेपर जो है सभी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि सभी जिला में, सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोगों को बहुत ही भारी डिमांड थी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का, यानी कि ये आप लोगों का क्या अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, उसी की डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। और ये पेपर आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सभी है। और ये पेपर प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट। 70 में 70 नंबर एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएगा क्वेश्चन का आंसर नोट करने के लिए और तैयार करने के लिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वो विकल्प प्रश्न दिया गया। पेपर के पैटर्न में 20 MCQ रहेगा, ये भी जान लो क्या 20 MCQ रहेगा। ठीक है, और 20 नंबर आप लोग को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं, तब 50 नंबर उसके बाद कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा कि पंडित प्रतापनारायण मिश्र लेखक हैं। देखो पेपर की क्वालिटी थोड़ा लो देखने को मिलेगा फर्स्ट और सेकंड पेज में, क्योंकि पेपर हमारे पास स्टूडेंट ऐसे ही सेंड किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए, समझिएगा कि पंडित प्रतापनारायण मिश्र के लेखक हैं, यानी कि इसके लेखक कौन है, हम मिश्र लेखक हैं, यानी कि किस युग के लेखक हैं हमें ये बताना। तो ये बाबू भारतेंदु युग के लेखक हैं, जो कि हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया कीर्ति कंकाल के लेखक हैं, यानी कि जो कीर्ति है उस कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो कि हमारा इसका भी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, उपन्यास हो जाएगा। क्या उपन्यास हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, देखिए समझिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक क्या है, हमें ये बताना है। तो आलोचक है, क्या है बाबू, आलोचक है, जो कि हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा हंस पत्रिका के संपादक थे, यानी कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बाबू। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, आप ही लोगों के डिमांड पर पेपर का वीडियो बनाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, तो इस वीडियो को क्लास 10 के यानी कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन देगा निम्न में से रीतकाल के प्रमुख 2 कवि कौन से, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू हमारा, देखो पद्माकर भी है, बिहारी भी है, तो इसमें जो हो जाएगा ए और व बी दोनों हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा निम्न में से रीतकाल की कलावधि है, यानी कि रीतकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक माना जाता है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, यानी कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, हमें यह बताना। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी, जो कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा महादेवी वर्मा की रचना नहीं, यानी कि इसमें बताना है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू युगांत जो है ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन हमारा यही है राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिएगा बख्शी जी का निबंध है, यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का निबंध कौन सा है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रबंध, क्या हो जाएगा, प्रबंध परिजात हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा 11 वाला कि वाराणसी नगरी कस्य नदा कुले स्थित है, यानी कि हमें यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि, यानी कि जो बताना है कि नदी किसके किनारे स्थित है, तो गंगा नदी, यानी कि गंगा नदी हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो 12 वाला क्वेश्चन दिया गया कि वाराणसी नगर कित विश्वविद्यालय शांत, हमें यह बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। 12 का आप लोगों को क्या कमेंट में बताना है कि आप लोगों को क्या कौन सा आंसर होगा, जिसका राइट आंसर रहेगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, करोड़ रस का स्थायी भाव है, यानी कि करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है, हमें यह बताना। तो शोक होता है, क्या होता है बाबू, शोक होता है, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित पंक्तियों में से अस्थायी भाव है, यहाँ पर दिया गया है
क्या दिया गया समझिएगा कि बहुदिशा कान्हा कान्हा के ही तेरथ अनुभव यात पनारे, यानी कि हमें ये वाला दिया गया। इसमें कौन सा है, तो इसमें शोक की भावना उत्पन्न हुई है। क्या, शोक की भावना, यानी कि करुण रस, जो कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा पीपर पात सरिस मन डोला, पर उपयुक्त में अलंकार है। तो इसमें देखो, इसमें जो है बाबू उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार है, जो कि हमारा कौन सा, ये ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यानी कि रोला जो होता है इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो बाबू 24 मात्राएं होती हैं, जो कि कौन सा, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, यानी कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, हमें ये बताना। तो सुरेश जो है ये क्या है, उपसर्ग रहित है हमारा, कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होती है, यानी कि कितनी होती है, हमें ये बताना है। प्रत्ययों की संख्या तो 28 होती है। कितनी होती है बाबू, 28 होती है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा मछली का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, मछली का जो पर्यायवाची होता है मीन होता है। क्या होता है, मीन होता है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, मछली का पर्यायवाची क्या होता है, रचना होता है ना। क्या होता है, रचना होता है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, रचना ही होता है जहाँ तक ना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया पट धातु के लट लकार क्या प्रथम पुरुष बहुवचन है, रूप है, यानी कि क्या है, हमें ये बताना। तो इसका ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पठान तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का 20 नंबर एमसीक्यू वाला कंप्लीट हो गया। आगे भी आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं। आप लोग भी इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, समझिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, समझिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन खंड बखा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया। क्या दिया गया है, वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें दिया गया निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का आप लोगों को गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। जिसमें आप लोगों का क्या दिया गया, का वाला क्वेश्चन दिया गया कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव के रुचि के हो सकती है, यानी कि मित्रता हो सकती है। क्या, मित्रता हो सकती है, यानी कि ये मित्रता शब्द आ गया तो मित्रता नामक पाठ से लिया गया। क्वेश्चन पर आते हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ठीक है, इच्छा होगी तो गद्यांश को रीड कर लीजिएगा, यानी कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पहला दिया गया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, तो हेडिंग बना लीजिएगा संदर्भ। इसमें लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, या हमारी हिंदी पाठ पुस्तक मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। इस प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग का 2 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या, कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बनाना है। इसमें क्या लिखना है कि चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी कमियों को पूरा करने के लिए ऐसे मित्रों की तलाश करता है जिनमें वह गुण हो जो उनमें स्वयं नहीं है। जैसे एक चिंतित व्यक्ति प्रसन्नित मित्र चाहता है, एक कमजोर व्यक्ति बलवान चाहता है, और एक धैर्यवान व्यक्ति उत्साही मित्र चाहता है। तो इस प्रकार से हमारा ये रेखांकित अंश लिख करके भी 2 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, समझिएगा कि सा वाला क्वेश्चन देगा व्यक्ति एक दूसरे की और क्या देखकर आकर्षित होते हैं, हमें यह बताना। तो इसका आंसर लिखना है, क्या उत्तर लिखना है कि व्यक्ति एक दूसरे को समाज में व्याप्त विभिन्नता और उन गुणों को देखकर आकर्षित होते हैं जो उनमें स्वयं नहीं होते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके मित्र में वह गुण हो। इस प्रकार से बाबू इसमें भी आप लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोगों का अथवा करके दिया गया, यानी कि आप लोग अगर गद्यांश का ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो अथवा करके दिया गया। अश्वारोही पास आया, ममता ने, यहाँ पर ममता शब्द यूज हो गया, तो यानी कि ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसका भी आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसके जो राइटर हैं यानी कि लेखक हैं कौन है, आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी। तो इसको अभी लिखना चाहते हो तो बाबू आप लोग इसको स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखो बता दें संदर्भ क्या कैसे लिखना है, समझ लो पहले कि प्रस्तुत एक ही बताना है बाबू। प्रस्तुत का ध्यान से आप लोग लिख सकते हैं हमारी पाठ पुस्तक ममता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना, ममता आजीवन क्यों भयभीत रही। तो इसका आंसर है ममता आजीवन इसलिए भयभीत रही क्योंकि उसे हमेशा अपनी झोपड़ी के छीनने जाने का डर सताता रहा। हुमायूं के द्वारा आश्रय देने के और बाद में उनके सैनिकों द्वारा उस स्थान को खोजे जाने के भय से उनके जीवन मानसिक रूप से अशांत रखा। उसे लगा कि हुमायूं ने
उसके घर को बनवाने की आज्ञा दी थी, इसीलिए कभी भी उसकी झोपड़ी को गिराया जा सकता और वह बेघर हो सकती है। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया इसका चलिए आंसर बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। क्या दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का आंसर देना है, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया, उदित उदगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग और सरोज हर्षे लोचन विरंग। तो ये वाला आप लोग का दिया गया, इसमें क्वेश्चन जो दिया गया चलिए आप लोग को बता देते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा, आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन पहला दिया गया कि काव्य का पंक्तियों का संदर्भ हिंदी में व्याख्या और काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या संदर्भ में लिखना है, संदर्भ पहले हेडिंग बनाना, क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति यानी कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। इनमें सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम के मंच पर आगमन का हुआ करती है। फिर व्याख्या लिखना चाहते तुलसी, इसमें लिख दीजिएगा छोटा सा जो व्याख्या लिखना है, क्या कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम रूपी बाल सूर उदयगिरी रूप में मंच पर प्रकट हुए तो उन्हें देखकर संत रूपी कमल खिले उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। इस प्रकार से ये वाला हो जाएगा। काव्य सौंदर्य भी बताना, क्या काव्य सौंदर्य में लिखना है, इसमें अलंकार जो है यहाँ पर जो अलंकार रूपक अलंकार और सुंदर प्रयोग हुआ और उदगिर पर मंच पर श्री राम बाल पतंग पर का संतों का इसमें जो है वह अभेद आरोप किया गया है। भाषा जो है अवधी भाषा का प्रयोग हुआ जो सरल, और ये है भक्ति की रस की बात की जाएगी, भक्ति रस है और शांत रस की प्रधानता है। ठीक है, तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप लोग का काव्य सौंदर्य भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि इस काव्य पंक्तियों का बाल पतंग किसे कहा गया, तो इसमें आंसर क्या लिखना, इस काव्य पंक्तियों में बाल पतंग प्रभु श्री राम को कहा गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया उपयुक्त पद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखना है कि इसका आशय यह है कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर कमल खिल उठे और भौरे गुजार करते हैं, यानी कि गुंजार करते हैं, क्या गुंजन करते हैं, उसी प्रकार श्री राम के मंच पर आने के संतों के हृदय में आनंद और प्रसन्नता का संचार होता है और यह श्री राम के दिव्य और मंगलकारी स्वरूप का वर्णन करता है। इस प्रकार से ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देगा ओधो मोहि ब्रज विरासत नहीं, ये सूरदास जी वाला है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, अथवा करके दिया गया, यानी कि ऑफर आप लोगों के लिए दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि निम्नलिखित संस्कृत अवतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया, भवन आप लोग का ये दिया गया है, तो आप लोग को क्या करना है, संस्कृत में इसका लिखना है। क्या संस्कृत में इसको लिखना है, तो ये वाला आप लोग को संदर्भ पहले लिखना है फिर हिंदी अनुवाद, तो इसको आप लोग को स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, अथवा करके भी दिया गया। एम नगरी वाला भी दिया गया, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 24 वाला दिया गया निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित ही हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। कोकिल वाला एक दिया गया, एक बंधन मरणम वपी वाला दिया गया, तो आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। 25 वाला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते तो उनकी एक रचना का नाम लिखे, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा। जो कि ऑप्शन में क्या देगा, पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी दिएगा, रामचंद्र शुक्ल और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इन्हीं दोनों का आप लोग याद कर लीजिएगा। 5 नंबर हर एग्जाम में ये दे करके जाएंगे। ठीक है, कौन कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो को पहला चैप्टर है मित्रता और उसका जयशंकर प्रसाद जी, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का लिखना। सूरदास तुलसीदास को आप लोग याद कर लीजिएगा, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा को ऑफर के तौर पर बोर्ड एग्जाम के लिए याद कर लीजिएगा। 5 नंबर आप लोग को दे करके ये भी जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा आप लोग को एक श्लोक लिखना है, यानी कि आपने पाठ पुस्तक से तटस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा स्वयं से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर उसकी कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा करके दिया गया अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण
चीज कीजिए, यानी कि वर्णन करना, जो कि टोटली आप लोग का कितना नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 28 वाला क्वेश्चन देगा, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना, जो कि वाराणसी नगरी कैसम संगम अस्त्रम। तो यहाँ पर आप लोग को पता ही है, तो आप लोग को वीर केन पूछते, वीर वीरेण पूछते, आप लोग का क्या 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना, 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट करना। तो ये वाला भी आप लोगों का तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन 29 वाला दिया गया कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि क्या क्या दिया गया, परिश्रम सफलता की कुंजी दिया गया, पर्यावरण प्रदूषण दिया गया, भारतीय किसान का जीवन दिया, नारी शक्तिकरण दिया गया। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को सशक्तिकरण है, तो इसको भी आप लोगों को 9 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यही आप लोगों का हिंदी का पेपर था कक्षा 10 का, यानी कि क्लास 10 का, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट है, आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ बता दिया गया एंड आप लोग को समझा देगा। आप लोग की हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो क्या करना है कि इस वीडियो को क्लास 10 के, यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।